परिषद द्वारा संचालित कैंट अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, मगर यहां पर वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। और तो और यहां पर वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आधे घंटे की निगरानी का कार्य भी स्वास्थ्य कर्मियों या फिर डॉक्टर के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद जो वैक्सीन लगवा रहा है उसे चलता कर दिया जाता है। यहाँ की अनियमितताओं को देखकर तो लगता है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड वैक्सीन अभियान को कैंट अस्पताल केवल कागजी कार्रवाई और चूना लगाने में ही जायज कर रहा है। भारत सरकार जिस गर्मजोशी से वैक्सीनेशन और अन्य कोरोना रोधी उपाय नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है, उतनी ही गर्मजोशी से कैंट अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी इन सेवाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कैंट अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाना एक टेढ़ी उंगली से घी निकालने जैसा कार्य हो गया है। लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आते तो हैं, पर उन्हें रजिस्ट्रेशन के नाम पर यहाँ वहाँ भेज दिया जाता है। अगर उस व्यक्ति को यहाँ न तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है और न ही बैठने के लिए छाया है। लोग चिलचिलाती धूप में यहाँ पर खड़े होने को मजबूर हैं। एक महिला की माने तो वह खुले में बैठने को मजबूर है, क्योंकि बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। जब एक अन्य महिला से हमने बात करना चाही और व्यवस्थाओं के बारे में पूछा तो वह गर्मी की वजह से झल्ला गई और बोली, हमें नहीं पता। एक अन्य महिला ने बताया कि उनकी दादी को वैक्सीन लगवाना है। अस्पताल प्रबंधन 3 दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ वहाँ घुमा रहा है, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस संबंध में जब हमने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही अनियमितताओं पर काबू पा लिया जाएगा। जब हम डॉक्टर से चर्चा कर रहे थे तभी एक वृद्ध वैक्सीन लगवा कर वहां आ गया। उन्होंने बताया कि उन्हें 5 मिनट पहले ही वैक्सीन लगी है और उन्हें गार्ड ने बाहर कर घर जाने को बोल दिया। इस संबंध में डॉक्टर से जब हमने पूछा तो वह हमें यहाँ वहाँ की बातें देकर सफाई देने लगे, जबकि हमारा कैमरा खुद अव्यवस्था की गवाही दे रहा है। इस विषय में जब हमने राष्ट्रीय कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल से फोन पर बात की तो वह फौरन अस्पताल पहुंच गए और वहां की अनियमितताओं को देखकर कैंट प्रशासन से चर्चा करने की बात कही। नाम क्या उसका? नहीं कर रहे 7 साल। कैंट की छावनी हॉस्पिटल में काफ़ी अनियमितता है। वैक्सीन तरह से हो रहा है, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं, ना बैठने की व्यवस्था है। आप भी जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या करेंगे? बिल्कुल, जो आपने हमें स्थिति से अवगत कराया और मैंने भी जाके देखा है, जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें मरीज़ के लिए कम से कम 30 मिनट वहाँ बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से और वर्तमान में परिषद चुनी हुई ना होने की वजह से हम लोग उतना इंटरफेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन जो यहाँ पर अनियमितताएँ की जा रही हैं, आपकी बात को और मैं अपने तरफ से जो वर्तमान के प्रेसिडेंट महोदय हैं उनसे और सीओ महोदया से इस बात को रखूँगा। दूसरी बात है कि अगर लापरवाही कैंट हॉस्पिटल की ओर से की जा रही है, अगर ये लापरवाही वर्तमान में हम लोगों ने डॉक्टरों से बात की है, अगर वो इस लापरवाही जो उनके द्वारा की गई है उसको स्वीकार नहीं करते तो हम उसके लिए निलंबन की भी कार्रवाई की उनके लिए मांग करेंगे। बैठिए 8 घंटा वैक्सीन के लगे रजिस्ट्रेशन हो गया? अभी नहीं। क्या बोला? कोई नहीं किया? अभी बोल रहे हैं कि बैठो। बैठने का बोल रहे हैं? बैठने की व्यवस्था है आपको? यही बैठो पेड़ के नीचे। क्या दादा के लिए वहीं रखी हुई है, बैठ जाओ, जाओ बैठलवा दो। 10:30 बजे हमने नंबर लगाया था, उसका नंबर दादा आए हैं वैक्सीन लगवाने, वैक्सीन लग गई है, उनको आप लोगों ने चलता कर दिया, गेट भी लगा दिया। नहीं, व्यवस्था बना दो बैठने की, अंदर बिठा लो। सर ये तो हमने देखा तब आप नहीं, हमने तो पूछा ना, आपके सामने पूछ रहे हैं ना। 5 मिनट दादा खुद बाहर आए हैं। दादा बैठिए आप।
नहीं वो बात नहीं है, बैठना है, वो प्रोटोकॉल है। 30 मिनट तक डॉक्टर साहब बैठे हैं अंदर, वो ऑब्जर्वेशन करेंगे आपका। बिठा लिया उनको, वहाँ बिठा लिया। सर इसके पहले हमें एक गेट पे एक और दादाजी मिले थे, वो भी यही कह रहे थे कि हमने वैक्सीन लगाई। नहीं, देखिए व्यवस्था बना रहे हैं हम, पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। नया वैक्सीनेशन सेंटर बना है ये, तो हमें व्यवस्था बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम आज बार में पूरी व्यवस्थाएं आपके हिसाब से करते हैं, ठीक है। जो प्रोटोकॉल, मैं डॉक्टर शिवम पांडे, अपन को वैक्सीन लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लगानी है, क्योंकि कोई कोविड में संक्रमित ना हो पाए, है ना। तो हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आप इतनी भीड़, सभी लोग आ रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं और आपको टाइम दे दिया गया है, लेकिन यहाँ का सर्वर और सब देखते हुए हम आपके नंबर और एक रजिस्टर बना ले रहे हैं। जैसे ही 20-25 लोग हो जाएंगे, हम नेक्स्ट 20 को बुला लेंगे। उसमें आप लोगों को किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी, सब पब्लिक, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो पाएगा। 20-20 लोगों की हमारे पास व्यवस्था है। अभी तक आपने क्या व्यवस्था की है? बैठने के लिए मरीज आ रहे हैं? बैठने की है व्यवस्था, हम इसीलिए, अब देखो भाई, और 7 दिन होने हैं वैक्सीनेशन, तो सब लोग लोड एकदम पड़ रहा है, हम पे भी लोड पड़ रहा है, तो हमें व्यवस्थाएं देखने में बहुत, एक सिस्टम है हमारे पास, एक वैक्सीनेटर है, उसके हिसाब से एक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है। तो मतलब आपके पास क्या स्टाफ की कमी है? नहीं, स्टाफ है, पर्याप्त है, जो करने, जितना करने के लिए सक्षम है वो कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठे सबको अपन नहीं लगा सकते। ये बात आप भी समझ सकते हैं ना, कि अपन 20 लोग आए हैं तो 20 को इकट्ठे नहीं लगा, आधा घंटे का हमें ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है उनका। कंप्यूटर चलाने में एक्टिव नहीं है आपका, लोग होना चाहिए। सब करवा रहे हैं सर, थोड़ा क्या है कि नया चीज़ है। हम बात करते हैं वो टेंट हाउस की एक व्यवस्था कराते हैं, ठीक है, चेयर्स की और टेंट हाउस की व्यवस्था कराते हैं। कंप्यूटराइज नहीं है वो। रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ क्यों आए? हमारे चाचा जी दादी का रजिस्ट्रेशन कराने आए थे, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा। क्या बोल दिया? कह हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्या कारण था, कुछ आपको बताया तो हो चाचा को कि क्या कारण था, क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे? चाचा जी आए थे परसों के दिन, तो कह रहे थे बातचीत करके गए थे, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। मतलब चाचा जी ने अनियमितताओं को लेकर यहाँ पर प्रबंधन से बात की, तो प्रबंधन गुस्सा मना हो गया। कर दिया। हाँ, क्या चाह रहे? निधि करके लड़की है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा। कब से बैठी हैं फिर आपने? 10:30 बजे से। 1 बजने को आया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।